friends, how are you? I hope you all are good and you are safe at your home. Children, today I will give you the very short answer type questions of the history part of chapter 1 and also of chapter 2. These are the very short answer type questions. These are the important questions which you have to write and learn, okay, in your fair copy. So let's start. What was the estate? Estate क्या होता था? The term estate is usually used to describe the political and social system of the French society before the revolution. तो फ्रेंच सोसाइटी में रेवोल्यूशन के पहले जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट में डिवाइडेड थी, जिसमें पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम जो था वह लोगों की पोजीशन को वहाँ पर डिफाइन करता था, वही कहलाता था स्टेट. सेकंड है, व्हाट वाज Tethys in contact into France? A tax levied by the church comprised of 1/10 of the agricultural produce is called the tethys. मतलब जो टैक्स चर्च को जो टैक्स दिया जाता था, जो भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 पार्ट चर्च को टैक्स के रूप में दे दिया जाता था फ्रांस में, और वही टीथेस कहलाता था. फिर है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्वेंट? आंसर, convent refers to a building belonging to a community devoted to a religious life. तो कॉन्वेंट क्या होता था? कॉन्वेंट जो है वह ऐसी बिल्डिंग होती थी जहाँ पर जो धार्मिक लोग होते थे, रिलीजियस लाइफ जीने के लिए वो वहाँ पर अपने आप को समर्पित रखते थे. वह बिल्डिंग जो होती थी वह कॉन्वेंट कहलाती थी. फिर है, हु वर द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब? Who was their leader? Answer, the member of the Jacobin club belonged mainly to less prosperous sections of the society. They included small shopkeepers, artisans such as shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servants and daily wages workers. Their leader was Maximilien Robespierre. तो मेंबर जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स कौन थे? जैकोबिन क्लब्स के मेंबर जो थे वो मेनली लेस प्रॉस्परस सेक्शन था सोसाइटी का, जैसे कि शॉपकीपर हो गए, आर्टिसन हो गए, शू मेकर हो गए, वॉच मेकर हो गए, ये सारे सर्वेंट्स हो गए, छोटे जो लोग, छोटा तबके के जो लोग जिन्हें कहा जाता है, वह जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे और उनके जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरी. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम देखेंगे चैप्टर 2 के, जो कि है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन ड्यूमा. ड्यूमा क्या था? द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द रशियन पार्लियामेंट वॉज नोन एज ड्यूमा. लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी रशियन पार्लियामेंट की वही ड्यूमा कहलाती थी. ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और Duma. Now question 2, what was the condition of working women in Russia from 1900 to 1930? Answer, condition of women worker from 1900 and 1930. Women made up 31% of the factory labor force, but they were paid less than men. They received half of 3/4 of the wages received by men. In 1917, women led the strikes in many factories. Women workers often inspired their male co-workers. तो 1900 से लेकर 1930 में रशिया में जो वर्किंग वीमेन थी उनकी कंडीशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, कहना चाहिए, पुअर थी. आप देख रहे हैं कि वो 31% फैक्ट्री लेबर में वीमेन जो थी वो काम करती थी, उसके बाद भी उन्हें मैन की अपेक्षा कम जो है वो मजदूरी दी जाती थी. इसके साथ साथ 1917 में वीमेन ने फिर स्ट्राइक की और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में उन्होंने स्ट्राइक की और उन्होंने चाहा कि उन्होंने बोला कि हमें मेल के बराबर ही वेजेस दिया जाए, और बहुत सारे जगहों पर वो सक्सेसफुल भी हुई. व्हाट डिड कार्ल मार्क्स आर्ग्यू रिगार्डिंग कैपिटलिज्म? आंसर, Karl Marx believed that industrial society was capitalist society. Capitalists owned the capital invested in factories and the profit of capitalist was produced by workers. कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने कैपिटलिज्म के
लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स दिया, उन्होंने बोला उनका विश्वास था कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है और जो कैपिटल जो इन्वेस्ट की जाती है फैक्ट्रीज में, जो प्रॉफिट कैपिटलिस्ट को मिलता है वो किसके द्वारा, वर्कर्स के द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है, वर्कर्स की मेहनत से ही जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं उन्हें प्रॉफिट मिलता है। What were cooperatives? Answer: cooperatives were to be associations of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by members. Cooperatives कौन होते थे? Cooperatives होते थे पीपल्स के एसोसिएशन होते थे। वो क्या करते थे, जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होता था एक साथ प्रोड्यूस करते थे गुड्स को और फिर उसका जो प्रॉफिट होता था, उसे सेलिंग के बाद जो प्रॉफिट होता था उसे वो अपने मेंबर्स में डिवाइड कर लेते थे, जिस अकॉर्डिंग टू वर्क डन, जिस प्रकार से वर्क जिसने किया उसके अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर लेते थे। What was Second International? By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. अब Second International क्या था? 1870s में यूरोप में सोशलिस्ट आइडियाज़ बहुत तेज़ी से फैला, जो कोऑर्डिनेट्स थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो सोशलिस्ट मूवमेंट्स उन्होंने किए, समाज को इकट्ठा किया उन्होंने, और उन्होंने जब एक साथ मिलकर के काम किया तो उसे नाम दिया सेकेंड इंटरनेशनल। When and where was the Labour Party formed? Answer: in 1905, socialist and trade unionists formed their separate Labour Party, ब्रिटेन। तो लेबर पार्टी जो थी वो ब्रिटेन में फॉर्म हुई 1905 में, जिसमें सोशलिस्ट और जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे उन्होंने मिलकर के एक सेपरेट लेबर पार्टी को बनाया। फिर क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन संडे 22 जनवरी 1905 व्हेन द procession of workers led by Father Gapan reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks, in which many workers were killed and injured. For this reason, the incident is known as Bloody Sunday. तो ब्लडी संडे 22 जनवरी 1905 को हुआ था। उसमें वो फादर गैपन जो थे विंटर पैलेस में जब वो पहुँचे तो उनको पुलिस के द्वारा उन्हें गलत समझ के उन्हें ये समझा गया कि वो अटैक करने आए हैं, पुलिस के द्वारा और वहाँ जो आर्मी थी उसके द्वारा उन सभी जो लोग थे, जितने भी लोग थे उनके साथ साथ पूरे वर्कर्स, उनके ऊपर अटैक कर दिया गया, उन सबको मार डाला गया। हज़ारों लाखों की संख्या में वो इंजर्ड हो गए, मारे गए, और इसी वजह से इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह संडे का दिन था। तो चिल्ड्रन, इस तरह से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हुए हैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हिस्ट्री के, जो कि आपको फेयर कॉपी में लिख लेना है और लर्न भी करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट का। तब तक के लिए इसको अच्छे से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। टिल देन, गुड डे।